मुझे मालूम है कि इस तरह की सच्चाई जो भी इंसान बताना चाहता है उसको थ्रेट्स आ जाते हैं, डेथ थ्रेट्स आ जाते हैं लोग, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी नहीं चाहती है कि उनका सच सामने आए। तो जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है वो उस आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। पर ये किताब लिखना एक बहुत बड़ी जोखिम की बात तो है, पर मेरे जीवन का उद्धार हुआ है इससे। इस किताब में आपको सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी जो 1400 सालों से मुसलमान कौम करती आ रही है, और सिर्फ भारत में नहीं, पूरा वर्ल्ड वाइड इनका एक प्रोपेगेंडा है जो ये लोग चला रहे हैं। और मैं सबसे यही कहूँगी कि ये किताब ज़रूर पढ़ें, लड़कियों अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बल्कि लड़कों को भी ये किताब पढ़नी चाहिए। ज्योति जी नमस्ते। नमस्ते सर। जैसा कि हमारी फ़ोन पे बात हुई थी कि आप एक वीडियो बनवाना चाह रहे थे जिसके अंदर आप कुछ अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे, और साथ ही आप जिस पुस्तक के बारे में अभी कहने वाले हैं तो उसके लेखक तक भी आप कुछ संदेश पहुंचाना चाहते थे। तो आप जो कहना चाहते हैं अब आप कह सकते हैं। अपने बैकग्राउंड से शुरू कीजिए आप। मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी और मेरी परवरिश बचपन से इसी आइडियोलॉजी के साथ हुई थी कि सब धर्म एक जैसे होते हैं। स्कूल में भी यही सिखाया जाता है, पोएम्स होती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई मजहब नहीं सिखाता आपस में जी। तो इस तरह की चीज़ें बचपन से ही हमारे दिमाग में डाली जाती है। तो मेरी भी अपब्रिंगिंग इन्हीं ख्यालातों के साथ हुई, पर जब मैं बड़ी हुई तो कई सोर्सेज से ये भी सुनने को मिलता था कि मुस्लिम लोग जो हैं वो काफ़ी नफ़रत फैलाते हैं और टेररिज्म में तो सब मुस्लिम ही हैं। और ये भी सुनने में आया था कि मुस्लिम लोग जो होते हैं वो अपने दूसरे धर्मों की लड़कियों को अपने धर्म में लाके कन्वर्ट करते हैं, उनसे शादियाँ करते हैं, जिसे हम लव जिहाद कहते हैं। तो ये सब सुनने में आती थी चीज़ें, पर यकीन नहीं हो पाता था कि भगवान के नाम पे कोई ऐसी नफ़रत, इतनी ज़्यादा नफ़रत फैला सकता है, क्योंकि हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान तो ये मैसेज नहीं भेज सकता हमें जी, अल्लाह के नाम पे जिहाद करें या दहशत फैलाएं। तो समझ में फिर यही आता था कि शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो नफ़रत फैलाना चाह रहे हैं। तो अगर ऐसा आपका अपब्रिंगिंग हो तो आपकी सोच तो यही कहेगी कि ये कुछ लोग हैं जो भटके हुए हैं और दूसरों को भी नफ़रत सिखा रहे हैं। ठीक ठीक। तो ऐसा ही कुछ मेरा भी मानना था, पर ये इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है वो मुझे भी जानने को मिली अपनी ज़िंदगी में। वो कैसे? मैं जब कॉलेज में थी तो मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम आकिब था। आप थोड़ा सा आपसे ये मैं आपको कहना चाहूँगा, कोई भी ऐसी डिटेल मत बताइएगा जिससे कि आप पर पिन पॉइंट किया जा सके या आइडेंटिफाई किया जा सके। जी जी। आकिब के साथ मेरी फ्रेंडशिप हुई, हम रिलेशनशिप में आए और बात शादी तक पहुंच गई। पर ये तो मुझे पता था कि मेरे मम्मी पापा इस रिश्ते को कभी मानेंगे एक्सेप्ट नहीं करेंगे जी। क्योंकि बचपन से उन्होंने ये तो सिखाया था कि सब धर्म एक जैसे हैं, बट कहीं ना कहीं एक अनसेड रूल तो था घर का। कहीं ना कहीं एक अनसेड रूल था कि अनकही बात थी कि आप किसी मुस्लिम से तो शादी नहीं कर सकते। अच्छा ठीक। क्योंकि ये चीज थी, पर क्यों ऐसा है ये कभी हमारे माँ बाप ने हमें बताया नहीं, ये चीज नहीं पता थी। तो आकिब के साथ जब शादी की बात उठी तो मेरे पास तो एक ही रास्ता था, वो ये था कि मुझे घर से भागना होगा। इतना आप मतलब ठीक है, पर भागने की आपने कोशिश नहीं की घर वालों को मनाया जा सके किसी तरीके से, अगर आपको वो इतना सही लगता था? देखो
ये चीज़ मुझे पता थी कि वो बाकी मुस्लिम लड़कों से अलग है, मतलब जैसा मैं सुनती थी कि मुस्लिम लोग काफ़ी कट्टर होते हैं, मस्जिद जाते हैं सिर्फ और 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे आकिब में नहीं दिखी। वो मेरे साथ मंदिर भी आता था। अच्छा। हमने कई बार आरती भी साथ में अटेंड की है, चढ़ावा चढ़ाया है। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई थी कि ये थोड़ा तो अलग है। अच्छा। बाकी कट्टर मुस्लिमों से अलग है। ठीक है। और उसने कभी भी मेरे पे ये पाबंदी नहीं लगाई कि शादी के बाद मैं अपना रिलीजन फॉलो नहीं कर पाऊंगी। उससे मुझे हमेशा यही कहा कि मैं अपना धर्म फॉलो कर पाऊंगी अपनी आज़ादी से। ठीक है। तो जब ये बंदिशें मुझ पर नहीं थी तो मैं कन्विंस हो गई कि हाँ, ये सचमुच में मुझसे प्यार करता है और ये मेरा ख्याल रखेगा, और मैं अपनी ज़िंदगी उसके साथ देखने लगी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि बात यहाँ तक पहुँची कि हमने डिसाइड किया कि मैं शादी करूँगी। हाँ जी। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको कहा कि फ्रीडम थी, वो मंदिर जाता था, ये सारी बातें सिर्फ वहीं तक सीमित थी जब तक मैं घर से नहीं भागी। जब मैं उसके घर पहुंची तब उन्हें पता था कि अब मेरे पास चॉइस कम है। घर वापस तो मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती। लेकिन तो क्यों नहीं जा सकते थे यार? उस टाइम पे क्या था कि मुझे लग रहा था कि जैसे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो थोड़े कट्टर होते हैं, हमारे घर में भी यही होता है कि बड़े लोग थोड़े कट्टर होते हैं और जो बाकी की जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो ज्यादा इन चीजों को मानती नहीं है। तो हम भी अपने बड़ों के लिए घर में काफी सारी चीजें करते हैं। तो मुझे लगा उसी तरह से आकिब भी उन्हीं बंदिशों में होगा। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जब तक मैं घर से नहीं भागी थी तब तक मेरे पास ये सारी फ्रीडम थी। पर जैसे ही मैं वहां पहुंची तो मेरे पे दबाव बनाया गया कि अगर मुझे आकिब से शादी करनी है तो मुझे इस्लाम कबूल करना होगा, क्योंकि बिना इस्लाम कबूल करे अगर हम शादी करेंगे तो वो शादी हराम मानी जाएगी। अगर हमारी कोई औलाद भी होती है उस शादी से तो वो भी इलेजिटिमेट मानी जाएगी। तो इतना बड़ा स्टेप मुझे उस टाइम पे लगा ये, पर क्योंकि आकिब मेरे साथ था, वो मुझे सपोर्ट कर रहा था सारी चीज़ों में, तो मैंने सोचा कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और जो वादे आकिब ने मेरे साथ किए हैं वो उन वादों को निभाएगा। खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अपने वादे जो उसने जो मेरे साथ वादे किए थे वो तो उसने निभाए नहीं। उसने क्या किया ऐसा? शादी निकाह होते ही दूसरे दिन मुझे बोला गया कि अब से मुझे हिजाब करना होगा। वो सबसे पहला शौक था मेरे लिए। वो किसने बोला आपको? वो आकिब ने मुझसे कहा कि अपने बुजुर्ग के दबाव में आकर या अपने मन से? इससे पहले जो भी बातें हुई कि मुझे इस्लाम कबूल करना होगा, वो सब उसने मुझे कहा कि ये बुजुर्गों की वजह से हो रहा है। पर शादी के अगले ही दिन सारी बातें आकिब मुझसे खुद कहता था कि वो चाहता है मैं ये सब करूं, क्योंकि अल्लाह ने हमें ये बताया है और हमें यही रास्ता जो है। तो आपने उसको पूछा नहीं कि भाई शादी से पहले तो आप कहते थे कि मैं पूरी फ्रीडम से रह सकती हूँ, वो सब चीजें? इन्हीं बातों पे हमारी कई बार लड़ाई होती थी। इस बात पे हमारी लड़ाई हुई कई बार और एंड में नतीजा यही होता था कि मैं लहूलुहान होके बस कोने में पड़ी रहती थी। आए दिन मेरे साथ मारपीट होती थी और मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर किसी को मैं कह नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे खुद में ही अपने ऊपर शर्म आती थी कि मैंने ये कदम खुद उठाया। मैं घर से भागकर तो आ गई थी, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि आगे मेरे साथ क्या होगा। मेरा घर से अकेले निकलना बंद हो गया। मैं अपना धर्म नहीं फॉलो कर पा रही थी, मैं पूजा नहीं कर सकती थी। मैं शादी के समय अपने साथ एक मूर्ति ले गई थी गणेश जी की। मेरी आंखों के सामने वो मूर्ति डस्टबिन में फेंक दी गई। और सबसे बड़ा शौक तो मुझे तब लगा जब आकिब एक दूसरी औरत लेकर आया। अच्छा। और उसने मुझे कहा कि
ये तुम्हारी बहन है, मैंने दूसरी शादी कर ली है, अब तुम दोनों को साथ में रहना है बहनों की तरह। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि मैं बहुत बुरे तरीके से फंस गई हूँ और जो बातें मैं सुनती थी वो सच है। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे। ये जो दूसरी औरत को लेकर आया वो हिंदू थी या मुसलमान थी? वो भी हिंदू थी। अच्छा जी। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा शॉक में थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर लिया। मैंने क्या सपने सजाए थे अपने लिए कि मेरी ज़िंदगी कैसी होगी और ये मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब चीज़ें मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ होंगी। मैं एक प्योर वेज फैमिली से बिलोंग करती थी। मैंने बचपन से लेकर कभी अंडा भी नहीं खाया था और मुझे वहाँ पे रोज गोश्त बना के खिलाया जाता था, वो भी बीफ। जबरदस्ती कच्चा मांस मेरे मुंह में ठूसा जाता था और मार पीट होती थी रोज। अगर मैंने वो खाया नहीं तो मेरे को मार पीट के जबरदस्ती वो ठूस के अंदर खिलाया जाता था। और वहाँ से कैसे निकले थे? वहाँ से निकलने का मौका मुझे एक दिन मिला। बहुत मुश्किल से मैं बहुत हिम्मत करके वहाँ से मैं भाग कर आई, क्योंकि वहाँ पे घर के बड़े जो थे हमेशा आंगन में होते थे, तो वहाँ से निकलने का रास्ता एक ही था, आंगन से। एक दिन पता नहीं कुछ तो हुआ घर के पास और सब लोग भागते हुए बाहर निकल गए, क्योंकि बाहर शोर मच रहा था। तो मैं भी अपने कमरे से बाहर देखने आई कि क्या हो रहा है। बाहर कोई दंगा हो रहा था। सब लोग बाहर गए और एकदम से मेरे दिमाग में आया कि यही एक मौका है मेरे पास और मुझे भाग गए। जी, उस दंगे की वजह से मैं निकल कर आ गई, पर मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं थी। 1 घंटे तक मैं भागती रही और फिर मुझे एक वहाँ पे मंदिर दिखा। आर्य समाज मंदिर था वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे मैं गई, मैंने दरवाज़ा खटखटाया और किसी तरह उनको कन्विंस किया कि मेरे को वहाँ 1-2 दिन के लिए रहने दे, जब तक मैं आगे देखूँ कि मुझे कहाँ जाना है। तो ये फिर ये कितने पहली बात होगी? मेरे ख्याल से 2-3 साल आपने फ़ोन पे बताया? जी नहीं, ये 7 महीने पहले की बात है। 7 महीने पहले आप भागे हैं? जी। और आप निकाह और वो शादी वगैरह कितना टाइम पहले की बात है? शादी को मेरे कम से कम भी 1.5 साल हो गया था। 1.5 साल आप वहाँ रहे और इस 1.5 साल में आपने कंसीव नहीं किया, मतलब बच्चे वगैरह कुछ? जी हुआ था। शादी के करीब 1 महीने बाद ही मुझे पता चला था कि मैं 4 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, पर वो बच्चा ठहर नहीं पाया था, मेरा मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद कभी आपने कंसीव नहीं किया? तो हमारी काफ़ी लड़ाई झगड़े होते रहते थे। उसके बाद जब मेरा मिसकैरेज हुआ उसके बाद से मैं कटी रहने लगी थी आकिब से। तो शायद वही कारण था कि वो दूसरी लड़की भी लाया था शादी करके, और उसके बाद से कभी मैंने उसे अपने करीब आने ही नहीं दिया। मैं बस यही सोचती थी कि मैं कैसे निकलूँ उस चंगुल से, कैसे मैं भागूँ, और मैं दिन रात बस यही प्लानिंग करती रहती थी कि कैसे मैं यहाँ से निकलूँगी। और अगर मैं आज सोचूं भी तो मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा ही हुआ कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाया, क्योंकि अगर तो वो लड़की होती तो वो भी उसी नर्क से गुजरती जिस नर्क से मैं गुजर रही थी, और अगर लड़का होता
तो वो यही सब किसी और के साथ करता जो सब मेरे साथ हो रहा था। अच्छा ही हुआ। ज्योति जी, इस पुस्तक के बारे में बताइए कि आपके जीवन में इसकी क्या महत्व था और आप इसके संपर्क में कैसे आए। तो जिस आर्य समाज में मैं ठहर रही थी, जो मैंने आपको पहले बताया, जी। वहाँ के कई कार्यक्रम होते रहते थे और मैं वहाँ से जुड़ चुकी थी। काफ़ी सारे लोगों से मैं मिलती थी जो वहाँ आते थे, बातचीत होती थी और मैं वहाँ आना जाना मेरा काफ़ी कॉमन था। तब तक आप वहाँ से चले गए थे? जी। अच्छा, ठीक। कुछ दिन मैं वहाँ रही थी, उसके बाद मैंने अपना बंदोबस्त किया, पर मैं आर्य समाज से जुड़ी रही क्योंकि मुझे काफ़ी सारी बातें सीखने को मिली, जानने को मिली और मुझे अच्छा लगा। ठीक। तो एक वहाँ सम्मेलन था, वेद सम्मेलन हुआ था एक बार, तो वहाँ पे मुझे एक दीदी मिली। वो जो दीदी थी, जब उन्होंने मेरी कहानी जानी और उन्हें पता चला कि मेरे साथ ये सब हुआ है, तो उन्होंने मुझे ये पुस्तक दी और कहा कि ये पुस्तक तुम पढ़ो और तुम्हें जो भी तुम्हारे सवाल हैं उन सब का जवाब तुम्हें मिलेगा। सवाल क्योंकि जी। क्योंकि जब मैं वहाँ से निकल कर आई तो मैं यही सोचती रहती थी कि मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो आकिब ने मेरे साथ ये सब किया। जो प्यार उसका मेरे प्रति था शादी से पहले, वो प्यार कहाँ चले गया? क्या वो प्यार झूठा था जो उसने मुझसे किया, या फिर जो बाद में उसने अपना रूप दिखाया वो सच था? यही बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती थी कि क्या मैंने इतनी बड़ी गलती करी वो बातों को इग्नोर करके जो कहीं से सुनने को मिलती थी इस धर्म के लोगों के बारे में। ये सब बातें सोच सोच के मैं डिप्रेशन में जा रही थी और उन दीदी से मैंने ये सारी बातें शेयर करी थी, तभी उन्होंने मुझे पुस्तक दी थी। ये पुस्तक से मुझे पता चला कि जो इस्लाम है, इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं, वो आज से नहीं बल्कि 1400 सालों से अपना ये जो जिहाद है वो करते आ रहे हैं। इस बात का कोई सबूत है आपके पास जो आपने बोला? इस बात का सबूत हमारे पास हमारी सबकी आंखों के सामने है, पर हम उसको कोइंसिडेंस मानते हैं या उन बातों को खारिज कर देते हैं क्योंकि वो हमारे लॉजिक के साथ नहीं बैठता है। इस किताब में उसकी कोई सबूत है? इस किताब में आपको सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी जो 1400 सालों से मुसलमान कौम करती आ रही है, और सिर्फ भारत में नहीं, पूरा वर्ल्ड वाइड इनका एक प्रोपोगेंडा है जो ये लोग चला रहे हैं। इनका मेन जो मिशन है मुसलमानों का वो यही है कि पूरे वर्ल्ड को ये एक इस्लामिक ग्लोब बनाना चाहते हैं जहाँ सिर्फ या तो इस्लामिक लोग रहेंगे और जो नॉन इस्लामिक लोग हैं या तो वो कन्वर्ट होंगे या फिर वो मारे जाएंगे। जैसे कश्मीर में भी हमने देखा था जी, और जैसे अभी बांग्लादेश में भी कुछ हुआ है वैसे। तो ये जो हम इंसिडेंट सुन रहे हैं ये बस एक शुरुआत है। अगर हम आज इन बातों को सीरियसली नहीं लेंगे, इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, तो हमारा वही हाल होगा जो बाकी कंट्रीज़ में हो चुका है, जैसे कि इजिप्ट में हुआ है, अफ़गानिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है। एक समय पे ये कौम माइनॉरिटी थी पर अब इतने सारे इस्लामिक नेशन बन चुके हैं, और यही चीज़ इंडिया में भी होगी अगर हम आज सेक्युलरिज्म का डंका लेके चलते रहेंगे तो। ज्योति जी, मेरा एक सवाल है, जब तक वहाँ पे थे तो जो इस पुस्तक में कुछ ऐसा लिखा है या जो आप सुनते आए थे जो ये बताती थी चीज़ें कि भाई ये लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ऐसा कुछ आपने वहाँ होते हुए देखा? कभी अपनी आंखों से कोई ऐसी बात हुई हो, कभी ऐसा कुछ हुआ हो? ज़रूरी नहीं है डिटेल में जाए, बस एक जनरली बता दीजिए। तो सबसे पहली चीज़ जो इस्लाम कहता है वो तो यही है कि जो बाकी धर्म के लोग हैं वो काफिर हैं। तो वो आइडियोलॉजी वो ब्रीद करते हैं। अच्छा। रोज़
उनकी बातों में, उनकी हरकतों में वो सारी बातें वो करते हैं। इसीलिए तो शादी के अगले ही दिन मुझे हिजाब पहनने को बोला गया, क्योंकि अगर मैं हिजाब नहीं पहनूंगी तो मैं मुस्लिम नहीं हूं ना। तभी मेरी मूर्ति को, जो मैंने अपनी भगवान की मूर्ति साथ में ली थी, उसे डस्टबिन में फेंक दिया गया, क्योंकि उनके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो यही कुछ चीजें मैंने जी हैं जिनके बारे में मुझे बाद में पता चला। और अगर ये किताब मुझे पहले मिली होती, मुझे पहले ये सब सच्चाई का पता चलता, तो शायद मुझे उस नर्क से नहीं गुजरना पड़ता। पर अब मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी आंखें खोलें, असलियत को देखें और सिर्फ जो हमें बातें कही गई हैं उन पे विश्वास ना करें, अपना सच खुद ढूंढें। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो इस्लाम की सच्चाई जानना चाहता है तो उसके लिए ये किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें डिटेल में आपको सारी बातों का पता चलेगा जो इतने सारे सालों से ये कौम करती आई है और किस तरीके से ये अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, किस तरीके से ये लोगों को कन्वर्ट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। आप तो उन दीदी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती होंगी जिनने आपको ये किताब पढ़ाई। मैं कहती हूँ वो मेरी ज़िंदगी में एक, बोलते हैं ना, गाइडिंग लाइट, वो गाइडिंग लाइट बनकर आई। और आप हैरान होंगे ये बात जान के कि या तो ये मेरी किस्मत थी या एक इत्तेफाक था, आप जो मर्जी कहें, वो खुद एक एक्स मुस्लिम रही। एक्स मुस्लिम मतलब कि वो पहले मुस्लिम थी और जब उन्हें अपने मज़हब के बारे में पता चला, असलियत पता चली, तो उन्होंने अपना रिलीजन छोड़ दिया और वो हिंदू बन गई। जैसे आप पहले, मैं समझा नहीं, जैसे आप मुसलमान बने थे फिर आप वापस हिंदू बन गए अभी, क्योंकि जैसा मैं आपके हाथ में चूड़ियां भी देख रहा हूँ, वैसे ही वो हिंदू, वो पैदा ही मुसलमान हुई थी। वो पैदा ही मुसलमान अच्छा। हुई थी, उनकी परवरिश मुसलमान घर में हुई थी। अच्छा। पर जो वो देखते आई बड़े होते, अच्छा, मतलब अच्छा। अपनी परवरिश में, अपब्रिंगिंग में वो देख कर आए कि उनके साथ आसपास उनकी माँ के साथ, चाची के साथ, मतलब जैसे व्यवहार बाकी औरतों के साथ होता था, जो आइडियोलॉजी प्रीच की जाती थी, उस सब की सच्चाई जब उनके सामने आई तो उन्होंने अपना धर्म जो है वो छोड़ दिया। और वो भी अपने घर से भागकर, अपना धर्म छोड़कर एक अच्छे हिंदू परिवार में आई और अब वो एक हिंदू बन के ही रहती है। अच्छा, मेरे ख्याल से अब आखिर में इस वीडियो का समापन करते हुए, जो किताब के लेखक हैं उनके लिए कोई आपका संदेश हो या उन्हें आप कुछ कहना चाहते हो, वो एक बार बोल दीजिए। मैं तहे दिल से अंकुर जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने ये किताब लिखी इतना जोखिम उठाते हुए भी, क्योंकि जो किताब, एक बार किताब भी दिखा दीजिए। थोड़ा नीचे, थोड़ा कैमरे की तरफ, हल्का सा पीछे। जी जी। तो मैं ये कह रही थी कि मुझे मालूम है कि इस तरह की सच्चाई जो भी इंसान बताना चाहता है उसको थ्रेट्स आ जाते हैं, डेथ थ्रेट्स आ जाते हैं लोग, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी नहीं चाहती है कि उनका सच सामने आए। तो जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है वो उस आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। पर ये किताब लिखना एक बहुत बड़ी जोखिम की बात तो है, पर मेरे जीवन का उद्धार हुआ है इससे। और मैं सबसे यही कहूँगी कि ये किताब ज़रूर पढ़ें, लड़कियों, अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बल्कि लड़कों को भी ये किताब पढ़नी चाहिए। इस किताब का नाम ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह। जी। अच्छा, इसके साथ में ही कोई भी कोई किताब जो आप रेकमेंड करना चाहते हैं कि लोग पढ़ें? मुझे लगता है इसके साथ साथ अगर कोई किताब किसी को पढ़नी चाहिए तो वो है कुरान, क्योंकि जब कोई इंसान कुरान पढ़ेगा
तो उससे सच्चाई पता चल जाएगी, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। पर वो पढ़ेगा कैसे? अरबी तो किसी को आती नहीं। तो जब मैं अपना सच ढूंढ रही थी तो मैंने भी ऑनलाइन जाके गूगल पे जाके थोड़ी बहुत रिसर्च करी और मुझे एक वेबसाइट मिली Quran.com। अच्छा। Quran.com पे आपको कुरान की सारी वर्सेस सब कुछ मतलब जैसे एज इट इज़ है वैसे मिल जाएगा, उसकी ट्रांसलेशन भी होगी। मैं कहूँगी कि Quran.com पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको जो ऑथेंटिक चीज़ें कुरान में लिखी हैं उनकी ट्रांसलेशन के साथ मिलेंगी। तो मेरी बात पे यकीन ना करना चाहें, इस किताब पे ना यकीन करना चाहें, पर जो उनके अल्लाह की एक आवाज़ है वो तो कुरान ही वो लोग कहते हैं, तो उसी को पढ़ लें, उसी में देखें क्या सब लिखा है। ठीक है ज्योति जी, आपने ये वीडियो के लिए अपना समय निकाल कर और जो आप मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस को, आपने भी एक बहुत हिम्मत वाला काम किया है। बेशक आपकी आइडेंटिटी को कोशिश करेंगे, बल्कि पूरी तरह से हम इसमें अगर कोई ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे लगता है कि आपकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है, उसको ब्लर कर देंगे। और नाम तो खैर उस पर बीप हम कर ही देंगे। और ठीक है, बाकी हम प्रयास करेंगे अपनी तरफ से पूरी तरह कि अंकुर जी तक आपका ये संदेश पहुंच पाए जी। और जो भी लोग इसको देखें वो आपकी इस एक्सपीरियंस से कुछ सीख पाए, समझ पाए और अपने देश को, अपने धर्म को डूबने से बचा सकें। इसी के साथ आगे लेते हैं। ज्योति जी नमस्ते। नमस्ते।